देखो बेटा, क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम इसमें पहले एक ट्रायंगल लेते हैं ABC। ये राइट एंगल्ड एट बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। स्पेशल ट्रायंगल है, AB और BC इक्वल है। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल है एंगल सी AB इक्वल होंगे। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो कितने कितने डिग्री होंगे ये 45 डिग्री। कैसे? सपोज x ले लेते हैं। लेट एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180 इन ट्रायंगल ABC। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू 45। हेंस एंगल A इक्वल टू 45 और एंगल B वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के हो गया। अब एक चीज और ऐड कर लेते हैं। मान लो AB की जो लेंथ है वो A है, तो BC की लेंथ भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। तो लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू A। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC इक्वल टू √2A स्क्वायर। A स्क्वायर में से A बाहर आ जाएगा, तो √2A ये AC की वैल्यू है। ऐसा हमने क्यों किया? देखना हमने क्या क्या किया है। हमने ये ट्रायंगल लिया 90, दोनों साइड इक्वल, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री, ये A, तो इसे पाइथागोरस से निकाल लिया √2A। अब हम इसमें से है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसे हम थीटा मान लें, थीटा, तो साइन थीटा, कोस थीटा, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। किस किस की वैल्यू निकालेंगे? देखना, हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यानी BC, हाइपोटेन्यूज यानी AC। देयरफॉर साइन थीटा यानी 45 इक्वल टू BC कितना? A, और AC कितना? √2A। तो A से A कैंसिल, 1/√। तो आपको क्या मालूम चला? आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता चली 1/√2। इसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपका? AB है और हाइपोटेन्यूज AC। तो कोस, देयरफॉर कोस 45 डिग्री इक्वल टू A अपॉन √2A। A से A कैंसिल, 1/√2। यानी आपको कोस 45 डिग्री की वैल्यू पता लगी 1/√2। जहां भी साइन 45 लिखा होगा इसका मतलब है 1/√2। वहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/√2 है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 सेम है। ऐसे tan 45 की वैल्यू tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस क्या है? AB है। देयरफॉर tan आपका 45 डिग्री, तो 45 की जगह क्या लिख लेंगे? ये थीटा की जगह 45 इक्वल टू BC। तो BC कितना हो जाएगा हमारे पास? AB भी A कैंसिल होके 1। तो पता क्या लगा कि tan 45 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब अगर एंगल 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब साइन, कोस और tan पता लगा, तो इनके रेसिप्रोकल जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल √2। थीटा की जगह 45 डिग्री लिख लो। और ऐसे ही यहाँ पे कोस का सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी √2। और tan का क्या है? कोट, तो कोट 45 डिग्री की वैल्यू भी 1। तो आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 45 डिग्री के लिए आपको वैल्यू पता लग गई है। ठीक है ना? अब देखना बेटा, अगर हमारे पास, आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपको फाइंड आउट करना है अभी। ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 30 degree and 60 degree।
तो इसके लिए आपको क्या लेट करना है, आपको एक ऐसा ट्रायंगल लेट करना है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, यानी ए बी और सी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल है, ए 60 60 और 60। तो एबीसी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड इक्वल है। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये डी, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये क्या था 60, ये मिड से कट करेगा तो ये कितना है 30। अब हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन काम इसी ट्रायंगल में है, इसी वाले ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर सामने वाले साइड को मिड पे कट करता है, तो अगर ये साइड ए मान लो पूरी ए, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी a/2। इस साइड को 2a मान लो इक्वल टू 2a, तो ये 2a का हाफ ही हो जाएगी a, ये वाली a। ठीक है, तो BD इक्वल टू a, ये एंगल 30 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ADB में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस यानी 2a होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर इधर आके माइनस 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD इक्वल टू देयरफॉर AD इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू रूट 3a। तो ये AD की वैल्यू आ गई ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में AD की वैल्यू है रूट 3a। तीनों साइड की वैल्यू पता लगी। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, साइन 60, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ADB में मैं यहाँ के बाद यहाँ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर AD अपॉन AB, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू AD यानी रूट 3 अपॉन A और AB 2a, A से A कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2, देयरफॉर साइन 60 की वैल्यू आई आपके पास रूट 3 अपॉन में 2। ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये डेरिवेशन पेपर में हमेशा नहीं आते, बहुत कम आते हैं, लेकिन ये वैल्यूज अगली पूरी एक्सरसाइज के लिए याद रखनी पड़ेगी। साइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। इसी तरह से कोस 60 की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BD, हाइपोटेन्यूज क्या है AB, BD अपॉन AB यानी A अपॉन 2a, A से A कैंसिल 1/2, देयरफॉर cos 60 इक्वल टू 1/2, ये cos 60 की वैल्यू। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AD अपॉन BD यानी रूट 3a अपॉन A से A कैंसिल रूट 3, देयरफॉर tan 60 इक्वल टू रूट 3, tan 60 की वैल्यू। तो साइन cos tan की आ गई, कोट सेक कोसेक की इनकी रेसिप्रोकल हो जाएगी, कोसेक की इसकी रेसिप्रोकल कोसेक 60 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, कोस की है तो सेक 60 2, tan की है तो कोट 60 1/√3, इनकी रेसिप्रोकल हमने शुरू में फॉर्मूला याद किए थे, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन सेक कोस का और कोट tan का, तो वैल्यूज भी इनकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो ये तो हमने 60 की वैल्यूज निकाल दी। अगर उसी ट्रायंगल को हम इस तरह से बना लें, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90, तो 90 वाला क्या था D, 30 पे क्या था A और 60 पे था B, सेम वही वैल्यूज रख दो, AB की वैल्यू 2a, BD की वैल्यू A और AD की वैल्यू √3a।
तो यहाँ पे अगर हम अब थीटा 30 ले लें तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन 2a, a से a कैंसिल 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसी के साथ कोसेक 30 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल 2 साथ में निकाल दिया। तो साइन के बाद cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3a अपॉन 2a, a से a कैंसिल √3 अपॉन 2, तो cos 30 इक्वल टू √3 अपॉन 2। cos का रेसिप्रोकल sec 30 2/√3। cos के साथ साथ फिर अब आ गई वैल्यू किसकी, tan की, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस a अपॉन √3a, a से a कैंसिल 1 अपॉन √3, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3। tan का रेसिप्रोकल cot 30 इक्वल टू 1/√3। तो किस किस की वैल्यू हमने सीख ली अभी तक, 30 सीख ली है, 45 सीख ली है और 60 सीख ली है। 0 और 90 हमें अभी और करनी है, 0 के लिए और 90 के लिए। ठीक है, देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सोचो ये एक ट्रायंगल है, ये आपके पास ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा कम होता जाएगा तो सी नीचे आता जाएगा, जैसे यहाँ हो गया तो सी यहाँ आ गया, यहाँ हो गया तो सी यहाँ आ गया, और यहाँ हो गया तो सी यहाँ आ गया। जितना ये एंगल कम होगा उतना सी नीचे आएगा। अगर ये थीटा 4 थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 ही हो जाएगा तो सी एंड बी कौन साइड, सी एंड बी कौन साइड, ये कौन साइड कर जाएंगे, यानी सी बिल्कुल बी पे ही आ जाएगा। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे उसमें इक्वल, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो फॉर थीटा इक्वल टू 0, फॉर थीटा इक्वल टू 0 ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर मींस इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, एंड बी सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे देखना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 0 है, तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 0 ही रहेगा। तो आपको पता लगा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री की 0, साइन 0 की 0। ठीक है, अब नेक्स्ट कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज तो दोनों इक्वल है, तो बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी अपॉन ए बी, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1, तो कोस 0 इक्वल टू 1, कोस 0 की वैल्यू 10, tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 90 के लिए हम करते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आया भाई। चलो आज इतना ही, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं, इतना कर लेना अच्छी तरह से, वो बहुत है तुम्हारे लिए। बाय।